हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। पिछले वीडियो में पढ़ा था 3.1। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले हम आइए जान लेते हैं कुछ बेसिक के बारे में। तो मान लेते हैं दो समीकरण है, a1 x प्लस b1 x प्लस a1 x प्लस b1 y प्लस c1 a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण है। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं समीकरण के तीन स्थिति के बारे में। बेसिक में आपको पढ़ना तीन स्थिति। आइए तीनों केस जानते हैं। फर्स्ट केस 1। सबसे पहले समीकरण 1 समीकरण 2 के दोनों के गुणांकों का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, तो आइए निकाल लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 के गुणांकों का अनुपात निकल गया। तो केस 1 में देखते हैं। पहले तो अनुपातों का तुलना करेंगे, तीनों अनुपातों को तुलना करेंगे। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 और c1/c2, तुलना करेंगे गुणांकों का। इसके बाद तुलना करने पर अगर हमको मिलेगा आपस में तीनों बराबर नहीं होगा, आपस में तीनों बराबर नहीं होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। तो स्टूडेंट इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेद करते हुए रेखा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्राफ हो गया और एक रेखा ऐसे जाएगा तो इसको प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, आपस में प्रतिच्छेद करते हुए इसका होगा प्रतिच्छेद करते हुए रेखा। और बीजगणितीय रूप में इसका केवल एक हल होगा, जिसको बोलेंगे अद्वितीय हल। उसके समीकरण का युग्म कैसा होगा? समीकरण होगा कैसा? तो संगत होगा। पता है चलेगा संगत असंगत। तो संगत असंगत के कंडीशन में होता है जिस समीकरण का हल होता है, जिस समीकरण का कोई हल होता है उस वह समीकरण संगत होता है। जिस समीकरण का हल नहीं होता है उस समीकरण को असंगत कहते हैं, वह समीकरण असंगत होता है। तो समझ के कि कोई भी समीकरण, दो समीकरण दिया उसका अगर कोई एक भी हल है, जैसे केवल इसका अगर केवल एक भी हल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका इस तरह का समीकरण रहेगा तब उसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेद करते हुए रेखा। और बीजगणितीय केवल एक हल, तो इसका समीकरण या समीकरण का युग्म कैसा होगा? तो संगत होगा। यानी जिस समीकरण का एक हल, कोई हल हो, उसका समीकरण युग्म, वह समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक, और असंगत जिस समीकरण का युग्म असंगत कब होगा? जब उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ऐसे समझ लीजिए कि यानी जिस समीकरण का कोई हल नहीं होगा वह समीकरण असंगत होगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट केस में देख लिए, अगर तीनों आपस में बराबर नहीं हो और तीनों आपस में बराबर नहीं हो, या a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये भी नहीं हो, तो पर इसका एक हल होगा। ठीक, यह आपको पूछेगा, दो समीकरण दे देगा, कोई ऑब्जेक्टिव में दे सकता है क्वेश्चन। तो जानते हैं केस 2। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं केस 2 में। केस 1 में पढ़ा कि तीनों आपस में बराबर ना हो तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेद करते हुए रखा होगा। बीजगणितीय रूप में केवल एक हल होगा और समीकरण का युग्म संगत होगा। ठीक, और इसमें पढ़ेंगे केस 2 में कि अगर सभी बराबर हो, आपस में सभी बराबर हो तब ग्राफ कैसा? तो ग्राफ संपाती रेखा होगा, ग्राफ संपाती रेखा। बीजगणितीय रूप में इसका कितने हल होगा? तो अनेक हल होगा। इस रूप में इसका अनेक हल होगा। तो हम बदले संगत असंगत समीकरण कैसे पता चला संगत कब होगा असंगत कब होगा? तो जब कोई समीकरण का हल होगा वह समीकरण संगत होगा, जो समीकरण का हल नहीं होगा असंगत होगा। तो इस समीकरण का अनेक हल होगा, इसलिए यह समीकरण का युग्म संगत होगा। ठीक,
इसका डिस्टर्ब होगा तो समीकरण का यूं पूछेगा तो संगत होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन कराएंगे इस पर। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं केस 3 लास्ट केस। तो इस केस में अगर दो गो बराबर, दो इक्वल, टू इक्वल और एक नॉट इक्वल, मतलब दो गो बराबर हो और एक बराबर न हो, तब क्या होगा। तो केस 3 में A1 बटा में दो बराबर हो और एक न बराबर हो तो तब क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ समांतर होगा। जब दो बराबर हो और एक न बराबर हो तो ग्राफ समांतर होगा। बीजगणित थ्योरम में इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम बताए समीकरण कैसा होगा। जिस समीकरण का कोई हल होता है वह समीकरण संगत होता है, जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसका असंगत होता है। बताए थे कि जिस समीकरण का कोई हल है वह समीकरण का युग्म संगत होगा और जिस समीकरण का कोई हल नहीं है वह असंगत होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, विद्युत रूप में कोई हल नहीं है, इसलिए इस समीकरण युग्म असंगत होगा। आपको स्टूडेंट ये तीनों केस याद रखना है। तीनों केस में जरूर ऑब्जेक्टिव में देगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। ठीक, तो स्टूडेंट ये आपको 3 केस ध्यान में रखना होगा, इसी पर क्वेश्चन बनेगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट आइए एक्सरसाइज 3.2 चालू कर दें। 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दो है, इन दोनों में पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, इसके बाद ग्राफीय विधि से हल गया। पहले आपको रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, इसके बाद ग्राफीय विधि से हल करना है। तो स्टूडेंट हम पिछले वीडियो में 3.1 में बताए थे कि कैसे रैखिक समीकरण का युग्म बनाते हैं या कैसे वही बीजगणितीय रूप में निरूपण करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन का उसी हिसाब से हम मानकर निरूपण कर देंगे। इसके बाद पिछले वीडियो में बताए थे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ का कॉपी खरीद लेना है जो इस प्रकार होगा, जिससे ग्राफीय विधि से हल करने में आसानी होगा। ठीक, एक और वैसे ऐसा होगा और दूसरा पेज में एक पेज ऐसा होगा और दूसरा पेज इस प्रकार होगा। ठीक, तो आपको ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ बनाने में बहुत आसान होता है। ठीक, तो आइए बनाते हैं 3.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो बोल रहा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, कैसे ज्ञात करना है, तो ग्राफीय विधि से। ठीक, पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा, तो यहाँ से पहले समझिए। 10 विद्यार्थी, लड़का और लड़की मिलकर 10 विद्यार्थी कुल है। ठीक, तो सबसे पहले हम मानेंगे, तो स्टूडेंट हमने माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। हमें बस पता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। ठीक, उसमें पता नहीं है कितना लड़का और कितने लड़कियां, तो हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। ठीक, तो प्रश्न में पहला हम बोले लड़के और लड़के की संख्या 10 है। ठीक, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 प्राप्त होगा। कैसे हुआ, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या जोड़ के 10 है। पता नहीं कितना लड़का और कितना लड़की है, इसीलिए दोनों को मिला के ही ना 10 होगा। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या जोड़ के 10 यानी x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक, प्रश्न के दूसरे कथन से चलते हैं। तो प्रश्न का दूसरा कथन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न एक और बात बोल रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, लड़के की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़के की संख्या लड़के की संख्या से 4 कम है। ठीक, तो ये उसी तो स्टूडेंट x बराबर y माइनस 4।
क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, लड़की जो है लड़कों की संख्या से 4 है, इधर से 4 कम कर लेंगे, इसलिए कम करेंगे क्योंकि लड़कों की संख्या के बराबर आ जाए। अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या जैसे कि 8 है और कोई संख्या 11 है, तो -3 करेंगे तब ना बोलेगा कि भाई 11 8 से 3 अधिक है, तो 8 के बराबर लाने के लिए 3 कम कर लेंगे। वही लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या 4 कम है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, अब लड़कों की संख्या के बराबर लाने के लिए लड़की की संख्या में 4 कम कर देंगे और y को इधर लाएंगे, x माइनस वाई बराबर -4 इक्वेशन 2। y को इधर से इधर ला देंगे, प्लस है तो माइनस, तो x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4 इक्वेशन 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए। ठीक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कुछ पॉइंट को निकालेंगे। ये निकलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 के लिए पॉइंट निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर हो जाएगा y प्लस में, इधर माइनस में, तो x बराबर 10 माइनस वाई। ठीक, तो कुछ बिंदु अपना से मानते हैं। तो यदि y बराबर हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आता है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 10 आएगा। ठीक, यदि y बराबर 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 9 आएगा। यदि y बराबर 10 रखेंगे तो x का वैल्यू 0। कहने का मतलब एक y को 0 ले लो, एक ऐसा वैल्यू रखो कि x 0 आ जाए, यानी दोनों अगर 0 ले लेने पर बहुत आसान, 2 बिंदु से निकल जाए, लेकिन 3 बिंदु आसान रहता है, ग्राफ सीधा जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में खींचता है। तो हमको समीकरण 1 से 3 पॉइंट निकल गया। ठीक, तो ये समीकरण 2 के लिए 3 पॉइंट निकलते हैं। समीकरण 2 से पॉइंट निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर -4। x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस में, तो इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर y -4। ठीक, x का वैल्यू निकाला, तब रखेंगे y का वैल्यू पॉइंट निकालने के लिए। उस पॉइंट निकालने के लिए उस समीकरण 2 से कुछ पॉइंट निकालने के लिए देखेंगे, एक y को 0 कर देते हैं। नहीं, यदि y बराबर 0 हम रखेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू -4 आएगा। ठीक, और यदि y बराबर 1 रखेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा। और x का वैल्यू 0 करने के लिए हमको क्या रखना होगा, तो x का वैल्यू 0 करने के लिए हम 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, x का y बराबर 4, तो x का वैल्यू 0 आ गया। तो समीकरण 2 से भी 3 पॉइंट निकल गया। ठीक, समीकरण 2 से भी 3 पॉइंट निकल गया। तो अब समीकरण 2 से भी 3 पॉइंट निकल गए, 3 पॉइंट। तो ये इसको ग्राफ में रख दे, ग्राफ निकाल कर दे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि किसका वैल्यू कितना ज़्यादा आया, उससे ज़्यादा ही रखेंगे, कम कभी नहीं पढ़ लेंगे। ठीक, तो हमारा मैक्सिमम 10 तक आया है, तो कभी भी लेंगे बिंदु 10 से आगे। ठीक, 1 से 10 से आगे, तो हम 12 तक लिए, ऊपर भी 12 तक, यानी 10 ले ऊपर, यानी आपका मैक्सिमम पॉइंट जितना आएगा उससे ऊपर ही रहना चाहिए, उसके बराबर, उससे कम नहीं रहना चाहिए। ठीक, इधर हमारा -4 था, तो इससे कोई जितना जरूरी है उतना ही लेंगे पॉइंट। ठीक, तो इस तरह आप खींच लें।
इसको भुज हम बताए थे, भुज बोलते हैं इसको कोटि। एक्स इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश से नीचे सूचित करते हैं। ठीक, समीकरण 1 के बिंदु पुट करने पर पहले हमको यहाँ मिला है, यानी समीकरण 1 के बिंदु पहले y बराबर 0 और x 10, इसलिए यहाँ पर वैल्यू y 0 और x बराबर 10, और एक बार y बराबर 1 लेने पर x बराबर 9। ठीक, और लास्ट में हमारा वैल्यू है कुछ पॉइंट एक आया है, x के वैल्यू 0 और y बराबर 10। ठीक, अब यहाँ से डायरेक्ट पहला लाइन मिलाते हैं। ठीक, पहले लाइन मिला देंगे, इसके बाद दूसरा समीकरण जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ रख कर मिला देंगे, तो हमारा एकदम इस बिंदु पर कट है, यानी x के वैल्यू 3 और y के वैल्यू 7। तो यही हमारा ग्राफिक विधि से हल हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। x का वैल्यू 3 आया है और y का वैल्यू 7, तो यही आंसर होगा। ऐसे जहाँ करें ग्राफ में कॉपी में बहुत अच्छा, यानी ये मेरा कहीं भी पॉइंट इधर उधर नहीं हुआ है, डायरेक्ट इसी पॉइंट पर कट गया है। ठीक, तो यही वैल्यू हो गया। ऐसे निकालना है, पहले आप ग्राफ की कॉपी ले लीजिएगा, इसके बाद ग्राफ बनाया, जहाँ कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला आप बनाइएगा। तो स्टूडेंट, आएगा क्वेश्चन अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।